आइए हम जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते पिता, आप उसको संभाल रखिए पिता, इसलिए अपने नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते पिता, जितने लोगों पर से सबको बात दीजिए पिता, वचन सुनने के लिए, समझने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता। सुन शांत का हमें साथ रहे, हमें साथ कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग यशायाह के 16 अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में जब हम उसके ऊपर का हेडिंग जो पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है मोआब की निराशाजनक स्थिति। इससे पहले जब हम 15 अध्याय में पढ़े थे, वहां पर परमेश्वर ने मोआब को नाश करने के विषय पर चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो आज 16 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। तो 16 अध्याय में इसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग देखते हैं जो 1 वचन से लेकर के 5 वचन तक। जब यहाँ से 1 वचन से 5 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जब 2 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे दिया गया है कि जो मोआब की बेटियां हैं वो एक जो मोआब की बेटियां हैं वो बिना जो पंछी घोंसले होते उस समान बहुत उनको तुच्छ जाना गया है, वहां पर ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो वहां पर परमेश्वर समझाता है कि तुम लोग जा करके न्याय चुकाओ और फिर जो परमेश्वर के लिए जो अच्छे कार्य है उसको करो। लेकिन तुम जब उस परमेश्वर के लिए जो अच्छे कार्य है अगर वो करोगे, तुम्हारा जो अच्छे अच्छे से रह पाओगे। अच्छे से रहने के बाद तुम्हारे ऊपर जो राज्य करेगा वो न्याय से तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा। वचन से लेकर के 5 वचन तक पढ़ते हैं, लेकिन जब 6 वचन से लेकर के हम 14 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि वो लोग इस परमेश्वर की बातों को नहीं माने। परमेश्वर की बातों को नहीं मानने के बाद उनके जीवन में किस प्रकार की घटना होता है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम 6 वचन से लेकर के 12 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि वो गर्व वो वो अपने ऊपर गर्व करने लगे और अभिमानी होने लगे। परमेश्वर उन लोग पर बहुत क्रोध हो जाते हैं। क्रोध होने के बाद वहां परमेश्वर बोलते हैं कि तुम सब हाय हाय करोगे, तुम्हारे पर ये कष्ट आएगा, तुम सही से जो खेती करोगे खेती का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी दाख की बारियां सब मुरझा जाएगी। ये सब सारी बातों को होने के बाद जब यहाँ पर हम 12 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि अगर तुम इस सारी बातें तुम्हारे पास होने के बाद तुम सारे लोग उजड़ जाओगे, तुम्हारा सारा परिवार नाश हो जाएगा। ये सब होने के बाद जब 12 वचन जहाँ पे यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि जब मोआब और और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तो उसे कुछ लाभ ना होगा। जब 12 वचन यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर उन लोग को पहले बताए हुआ बातों को ना मान करके जब वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन बिताने लगे, उसके बाद जब वो अगर सब कुछ उनका देश और उनका जो परिवार नाश होने के बाद अगर वो परमेश्वर के पास आते हैं फिर भी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को और उनकी जो विनती है उनको नहीं सुनेंगे। जब यहाँ पर सुनते हैं, जब यहाँ पर देखते हैं तो उनकी प्रार्थना विनती को नहीं सुनेंगे। 14 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे दिया गया है कि यहोवा परंतु अब यहोवा ने यो कहा है, मजदूरों के वर्षा के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी। तो परमेश्वर उन सारी चीजों को नाश करके उन सारी चीजों को नाश कर देंगे। तो इस हम लोग 16 अध्याय में एक ही चीज को सीख सकते हैं, वो ये चीज ये है कि हमें कभी भी खुद के ऊपर एक गर्व नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर या फिर अपने किसी के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जब हम 6 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा गया है कि तब हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानित था। उसने अभिमान और गर्व के रोष से संबंध भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है। यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर जो उन लोग गर्व करते हैं मोआब के देश के लोग, उसके विषय में परमेश्वर ने सुने थे। तो हमें कभी भी अपने जीवन में ये गर्व या फिर अपने ऊपर एक अभिमानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस 6 वचन में हमें सीखने के लिए मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में या फिर अपने देश के ऊपर या फिर अपने किसी के ऊपर अगर गर्व करता है, अगर घमंड करता है तो उसके जीवन में क्या क्या होता है। क्योंकि उस यहाँ पर भी कुछ चीजों को हुआ है, वही चीजों को हम बाइबल के वचन के द्वारा ध्यान करेंगे। बाइबल के वचन के द्वारा ध्यान करके यहाँ पर देखेंगे 16 अध्याय में वो चीज वहां पर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 16 का 18 में, वहां पर
नीति वचन जब 16 का 18 में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि हाँ, 16 का 18 जब पढ़ते तो ऐसे लिखा गया है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। 16 का 18 पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन साफ साफ बता रहा है कि विनाश होने से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो जब हम लोग अपने जीवन में जब हम घमंड करते हैं तो पहला उसका चिन्ह ये होता है कि हम घमंड करने का कि हमारे ऊपर विनाश होने से पहले, जब हम विनाश होने वाले हैं उससे पहले हमारे अंदर एक गर्व आता है, और उसके बाद ठोकर खाने से पहले हमें घमंड आना आता ही आता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं नीति वचन 16 का 18 में देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें जब विनाश होने से पहले हमारे ऊपर एक घमंड गर्व आता ही आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 16 अध्याय में, यशायाह 16 में, वहां पर लोग घमंड आया था कि नहीं आया उसको हम लोग देखेंगे। तब हम लोग वहां पर देखते हैं कि जब वही नीति वचन 16 का नीति वचन 16 का जब 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे वही पर पहला लोग पढ़ चुके थे, वहां पर ऐसे लिखा गया है कि उन लोग अपने ऊपर गर्व करने लगे। तो यहाँ पर नीति वचन जो पहला नीति वचन 16 का जो 18 पद में देखे थे कि हम लोग विनाश होने से पहले गर्व आया आता है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ऐसा है कि 16 अध्याय के 6 पद में देखते हैं कि परमेश्वर जब 15 अध्याय में देख चुके हैं कि परमेश्वर ने उन्हें न्याय की भविष्यवाणी कर चुका था। तो उनके बाद वहां पर देखते हैं कि उन लोगों को नाश होने से पहले, परमेश्वर अभी तक उन लोगों को नाश नहीं किया, लेकिन नाश होने से पहले उन लोगों के ऊपर गर्व आया। तो पहला चीज वहां पर हम देख लिया कि नीति वचन 16 का 18 पद में लिखा गया है कि हर व्यक्ति जबकि नाश होता है उससे पहले उनके जीवन में गर्व आता ही है। उसी प्रकार यहाँ पर मोआब देश जब नाश होने वाला है उससे पहले उनके वहां पर लोगों के, वहां पर जो रहते उन लोगों के और वहां पर रहने वाले थे, वहां पर जो नागरिक है उन लोगों के जीवन में गर्व आया। ठीक है। और दूसरा जब चीज को देखते हैं, जब आपने देखते हैं कि दो जब न्याय में दो व्यक्ति देखते हैं, न्याय में जो व्यक्ति, जब एक चुंगी लेने वाला एक फरीसी, जब वो मंदिर में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था और दूसरा व्यक्ति उतना नम्र था। तो उन दोनों के विषय पर हम देख सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति था, जो बहुत फरीसी व्यक्ति था, जो बहुत घमंड करता था, वो अपने ऊपर अपने जो प्रार्थनाएं किया करता था और अपने जो भी अपने जीवन में जो परमेश्वर को खुश करने वाला कार्य करता था, लेकिन उस जीवन में बहुत ज्यादा घमंड था। और दूसरा व्यक्ति देखिए चुंगी लेने वाला, वो भला ही परमेश्वर को दुख करने वाला कार्य करता था, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता था, लेकिन उनके जीवन में एक नम्र स्वभाव को देख सकते हैं। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति बहुत नम्र हो गया और एक फरीसी व्यक्ति बहुत घमंडी हो गया। तो वहां पर परमेश्वर दोनों में से किसकी प्रार्थना को सुनते हैं? जब वहां पर हम पढ़ते नहीं आने में, वहां पर परमेश्वर जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जो चुंगी लेता था, जो परमेश्वर के विरुद्ध अपने कार्य करता था, उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। और जो फरीसी व्यक्ति था, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन बिताता था, लेकिन उनके जीवन में एक घमंड, एक गर्व आने के चक्कर में मैं बहुत बड़ा हूँ इस व्यक्ति से, उस वजह से उसकी प्रार्थना को नहीं सुनते। अगर चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो अपने जीवन में नम्र बनाया, अपने जीवन को एक दीन बनाया और अपने जीवन को एक झुका दिया, तब परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुने। लेकिन जब हम वही 16 अध्याय का 12 पद में पढ़ते हैं, यशायाह 16 का 12 में, तो वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है कि वो अगर सब कुछ पछता करके भी अगर मेरे पास आती तो मैं उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, क्योंकि उनके जीवन में गर्व आ चुका था। जब हम 16 का 12 में पढ़ते तो उनके जीवन में गर्व आ चुका था, इसलिए मैं उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा। ठीक है। तो अगर हम लोग अपने जीवन में गर्व करते हैं तो दो चीजों को देखते हैं। पहला चीज होता है कि जब हम लोग जीवन में गर्व करते हैं तो हम नाश होने वाले हैं। दूसरा चीज देखते हैं कि जब हम जीवन में गर्व करते हैं, जब हम अभिमानी होते हैं, जब अपने बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, दूसरा चीज देखते हैं कि हम लोगों की जो प्रार्थना होती है, अगर सब कुछ होने के बाद, सब कुछ नाश होने के बाद अगर कितना निराश हो जाते हैं, कितना दुख हो जाते हैं, उसके बाद भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमें जीवन में कुछ उसका लाभ नहीं होगा। हम लोग जब यशायाह का 16 का 12 में पढ़ते तो हम जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा, हम लोग व्यर्थ ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर घमंड आ चुका है। और तीसरा चीज जब हम पढ़ते हैं तो जब तीसरा चीज हम पढ़ते हैं नीति वचन 11 का 2 वचन में, वहां पर ऐसा जिक्र किया गया है कि जब अभिमानी होता तब अपमान भी होता है। तीसरा चीज हम देखते हैं कि जब हम घमंड करते, जब हम अभिमानी करते, जब हम अपने ऊपर एक गर्व करने लगते हैं,
तो हम जब ये करने लगते हैं तब हम अपमानित भी होने लगते हैं। तो इसको हम ये देखेंगे, उसको हम देखेंगे कि जब यशायाह 16 का, यशायाह जब 15 का जब दो वतन में पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं जो मुआब के देश के लोग, यशायाह 16 का जब 15 का 2 में पढ़ते हैं तो मुआब के देश के लोग ही थे जो मुआब के छोटे से जो राज्य होते हैं, वो नबो और मेदान, जो छोटा सा एक राज्य था मुआब के देश के अंदर, उन पर हाय करने लगे। तो मुआब के देश ही लोग मुआब के देश के लोगों के ऊपर ही हाय करने लगे। तब तीसरी चीज हम देख सकते हैं कि जब हम अभिमान होंगे, जब हम अपने ऊपर गर्व करेंगे, तब तब हमें हमारे लोग ही, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो जो भी हमारे रिलेशनशिप में होते हैं, वही लोग हमें अपमान की तरह हमारे मजाक उड़ाने लगते हैं। जब क्योंकि जब हम यशायाह 15 का जब 2 में पढ़ते हैं तो वहाँ के देश के ही लोग अपने देश के लोगों के ऊपर हाय हाय करने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, उनका अपमान करने लगे। तो अगर हम लोग अपने जीवन में एक चीज रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कभी भी अपने जीवन में एक अभिमान का या फिर गर्व का एक स्वभाव नहीं लाना है, क्योंकि ये गर्व का स्वभाव लाने के बाद ही हमें जीवन में बहुत सारे जो होता है एक हमें नाश हो जाते हैं और हमारे परिवार, हमारा सब कुछ हमें बर्बाद हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? होता है ना कि अगर हम गर्व ना करें तो हम क्या करें? तो हम वही पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं वो अपने पैसे के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर में रहने वाले बल के ऊपर, ऐसे बहुत सारी चीजें इस संसार में उसके ऊपर गर्व करते हैं। लेकिन हम ये सब चीजों को ना करके हम क्या करना चाहिए? जब हम रोमियो 12 का 1 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है कि अपने शरीर को जीता हुआ पवित्र और परमेश्वर के सम्मुख को बलिदान करना चाहिए। हम लोग कभी भी इस सब चीजों को ना करके, गर्व ना करके, अपने अपने आप को छोटा नम्र बना करके एक परमेश्वर के लिए एक जीवता हुआ पवित्र, एक पवित्र मेमने के जैसा बलिदान करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 3 चीजों को सीखे कि अगर एक व्यक्ति अगर घमंड करता है तो घमंड करने से, अगर अपने ऊपर गर्व करता है या फिर अभिमानी होता है, तो उनके जीवन में क्या क्या होता है। पहला चीज हम ये सीखे कि अगर वो व्यक्ति नीति वचन 16 का जब 18 में पढ़ते हैं, अगर कोई व्यक्ति घमंड कर रहा है तो वहां पर उसको, जब वो घमंड कर रहा है तो वो नाश होने वाला है। जब हम वहां पर पढ़ते हैं, जब नीति वचन 16 का 18, अगर वो घमंड कर रहा है यानी कि वो नाश होने वाला है। उसके मुआब के देश लोगों के विषय में भी यही हुआ था। मुआब के देश के लोग जब घमंड करने लगे, जब हम यशायाह 16 का 12 में, यशायाह 16 का जब 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा जिक्र किया गया है कि वो लोग गर्व करने लगे अपने ऊपर। तो परमेश्वर ने उन्हें अभी तक नाश नहीं किया था। 16 वचन से जब 6 में पढ़ते अभी तक उन लोगों को नाश नहीं किया था। उसके बाद उन लोगों को नाश करने के विषय पर भविष्यवाणी करता है कि 3 साल में पूरे पूरे राज्य को मैं नाश कर दूंगा बोल के। तो अगर हम घमंड कर रहे हैं यानी कि हमारा जीवन या फिर हमारा परिवार का जीवन या हमारा किसी का जीवन हमारे द्वारा नाश होने वाला है। और दूसरा चीज होता है कि दूसरा चीज यही होता है कि अगर हम लोग नया नया में एक 2 व्यक्ति के बारे में ध्यान करते हैं, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति, एक फरीसी व्यक्ति। उन दोनों के जीवन में, जब उन लोग के जीवन में एक व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, उनके जीवन में एक नम्र था, एक नम्र स्वभाव था, एक दीन का स्वभाव था, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति था फरीसी व्यक्ति, उसके जीवन में जो गर्व था कि मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे बहुत अच्छा हूँ, ये जो हो गया, ये शब्द वहां पर जो आ गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। और परमेश्वर ने एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति की प्रार्थना को सुना। तो दूसरा चीज ये होता है कि अगर हमें जीवन में गर्व आता है, अगर अभिमानी होते हैं, तो हम लोगों की प्रार्थना को कभी भी परमेश्वर नहीं सुनते हैं। वही व्यक्ति मुआब के देशों के, यही चीज मुआब के जो लोगों के साथ भी हुआ था। जब हम वही 16, यशायाह का 16 का जब 12 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि अगर तुम लोग इस सारी चीजों से पछता करके, सारी चीजें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश नाश होने के बाद अगर तुम मेरे पास जाते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना विनती को नहीं सुनूंगा। तो हम लोग ये यशायाह 16 का 12 हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज ये होता है कि नीति वचन 12 का 2 में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा जिक्र किया गया है कि अगर व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमानी कर रहा है, अपने ऊपर गर्व कर रहा है, तो व्यक्ति अपमानित होगा। तो या इसको भी, जब ये भी आदमी मोआब के देशों, मोआब के लोगों के लोग थे, उनके साथ भी ये चीज को वहां पर होता है। जब हम यशायाह 15 का
2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि मोआब के देश के लोग थे, वो अपने देश के ऊपर, जो अपने देश के लोग हैं, जो 2 मतलब राज्य जैसे होंगे, वो राज्य के लोगों के ऊपर, जो एक राज्य का नाम था नबो और मेदाब, जो वही देश के लोग हैं, वो इसके देश के अंदर रहने वाले एक छोटे से होंगे कुछ ही, उनके ऊपर ही वो लोग हाय हाय करने लगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपने देश के लोग ही अपने देश के लोगों के ऊपर मजाक उड़ाने लगे, उन पर एक मजाक का जीवन बन गया। तो हम लोग तेजी देखेंगे कि अगर हमारे ऊपर घमंड आ रहा है, अगर हमारे ऊपर अपने ऊपर गर्व करते हैं या फिर किसी चीज के ऊपर गर्व करते हैं, तो हमारा मजाक बनने वाला है और हर और हम अपमानित होने वाले हैं। तो 3 चीजों को हम लोग देखेंगे। और हम लोग देख सकते हैं कि जब साउल साउल के जीवन में देखेंगे, जब साउल जब अपने ऊपर गर्व करने लगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक करके राजा होने के लिए नियुक्त किए थे, ये साउल को पता था, लेकिन वो गर्व करने लगा, घमंड करने लगा। इस वजह से परमेश्वर ने उसके पूरे साम्राज्य को नाश करके रख दिया। और देखते हैं शैतान के जीवन में भी, शैतान भी जब परमेश्वर के बनाया हुआ एक स्वर्गदूत था, जब वो भी अपने जीवन में गर्व करने लगा, अपने ऊपर एक घमंड करने लगा कि यार मैं परमेश्वर के स्थान पे बैठ सकता हूँ, तभी उनके जीवन में एक गर्व आया, तब परमेश्वर ने उसके पर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। तो हम लोग कभी भी अपने जीवन में गर्व ना करें, कभी भी अपने जीवन के द्वारा अभिमान ना करें, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे हमारे किसी संसार की वस्तु है, उनके द्वारा गर्व ना करके हम लोग जब रोमियो 12 के 1 में पढ़ते हैं, तो वहां पर कैसे लिखा गया है कि अपने शरीर को जीता हुआ बलिदान परमेश्वर को हम लोग करना चाहिए। हम लोग गर्व ना करके रोमियो 12 के 1 वचन को मानते हुए हम लोग अपने शरीर को, अपने जो भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपना चाहिए, क्योंकि गर्व करने से हमारा ही नुकसान होने वाला है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हम गर्व करते हैं तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जाता है, अगर हम गर्व करते हैं तो हम अपमानित होते हैं, अगर हम गर्व करते हैं तो हमारा पूरी परिवार, हमारे द्वारा कई लोग नाश होने वाले हैं। तो हमें गर्व ना करें, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्व किया, अपने ऊपर गर्व किया, उन लोगों का परिवार, उन लोगों का सारा जीवन नाश हो गया। इसलिए हम लोग उनके उदाहरण, उनके एग्जाम्पल, अपने उनके जीवनी को पढ़ करके हम लोग अपने जीवन को सुधारना चाहिए। और हमें कभी भी गर्व ना करके एक परमेश्वर के लिए सही जीवन जीने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। और हम लोग अभी भी गर्व ना करके रोमियो जो 12 के 1 में लिखा गया है कि अपने शरीर को जीता हुआ बलिदान परमेश्वर के सम्मुख में करना चाहिए। हम लोग कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को सौंप दे, क्योंकि हम लोग क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजों को देख करके हमारे जीवन में घमंड आता है, लेकिन घमंड को छोड़ दे, क्योंकि घमंड कुछ पल का, हमारा जीवन यहाँ पर कुछ पल का है, 60 साल, 70 साल, 50 साल। और अभी हम लोग उतना साल छोड़िए, अगर हम लोग हमें जीते वक्त में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो इसलिए हमें घमंड करके अगर हम मर जाते हैं तो हमें स्वर्ग करा, जिसके लिए हम प्रतीक्षा करें, जिस यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति, जो जूम में बैठे हुए हर व्यक्ति एक ही जीवन में सोच है कि हमें कभी भी एक स्वर्ग को देखना है। अगर हम लोग घमंड कर रहे हैं तो यहाँ बैठना आपको व्यर्थ है। हम लोग कभी भी वह घमंड ना करें, यहाँ पर बैठ करके फालतू समय बर्बाद ना करें। अगर हमें जीवन में घमंड है तो हम लोग घमंड को छोड़ देंगे। हम लोग घमंड को छोड़ करके अगर हम यहाँ पर बैठते हैं, जूम में बैठते हैं, परमेश्वर के समूह की प्रार्थना करते हैं, तो हमें उनके द्वारा कुछ लाभ मिलने वाला है। अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हमारे जीवन में नाश होने वाला है। हमें, अगर हम मर भी जाते हैं परमेश्वर, अगर हम करते भी, घमंड करके अगर आप अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देखभाल भी करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, अगर घमंड करते हैं तो कोई फायदा नहीं, सब चीज को व्यर्थ है। हम लोग नया नया में चुंगी लेने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही हम लोग है। अगर हम लोग जीवन में सब कुछ पाप करते हुए भी अगर हमारे जीवन में घमंड नहीं है, हमें पश्चाताप का जीवन है, घमंड नहीं है, तो हमारे जीवन, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर सुनने वाले हैं और हमें नया मौका देने वाले हैं। क्योंकि जिंदगी में एक नया मौका हम लोग दिन प्रतिदिन मिलते जा रहा है, हमें सुनने के लिए परमेश्वर ने हर मौका को दे रहे थे। हमें मौका को गंवाना नहीं है, हमें नया मौका को हमें इस्तेमाल करने के लिए एक नए सोच के साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस जगह पर बैठ रहे हैं, अगर सुबह सुबह सो के उठ करके हमें परमेश्वर नया जीवन दे रहे हैं, हम इस जूम के द्वारा वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे प्रति कुछ योजनाओं के रखी हुई योजनाओं के लिए में दौड़े, हमें ऊपर गर्व ना करें। क्योंकि अगर हमारे ऊपर गर्व करते हैं हम और आप, तो वो सब चीज व्यर्थ है। तो उस चीज को हमें छोड़ करके एक पवित्र जीवन जिएंगे। और रोमियो को जो 12 का 1 है कि अपने शरीर को जीवता हुआ बलिदान परमेश्वर की ओर करेंगे, उसको हम करना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जीवन, तब अगर आज हम मरते हैं तो कल स्वर्ग जाने का हमें भरोसा हो सकता है।
उम्मीद हो सकता है। अगर हम आज गर्व करेंगे और कल मर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें गर्व ना करें, हमें अपने जीवन को पवित्र से, नम्र से परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान करना चाहिए। तो आज हम चीजों को सीखे कि हम गर्व ना करके परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को बलिदान करें, हर चीजों को परमेश्वर के लिए सौंपे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वचन सबको समझ में आ गया होगा। आगे से मेरे स्टाइल में देना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम बारह ब्रिटिश देवरे बनी यहोवा को लेकर और जो कुछ में हुआ उसके परिणाम को लेकर देवरे बनी यहोवा को लेकर और उसके किसी उपाय को ना सभी के जन्म से क्रिश्चियन लोग सोमा का प्रार्थना करते हैं।